मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। चूंकि आज मीडिया के सामने आने का कोई इरादा नहीं था, मगर हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले कई दिनों से कुछ मामला चल रहे थे जिसकी वजह से सामने आना पड़ा है। यहाँ पर पहले मैं ये बात बताऊं कि पिछली पीडीपी सरकार में मोहतरमा आसिया जी ने जो यहाँ एमएलए भी थी और मिनिस्टर भी थी, 2 साल में हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बहुत से काम किए हैं, जो कि अब मैं यहाँ पर गिनने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन कुछ काम ऐसे थे जो सेहत और एजुकेशन के लिए खास कर थे और रोड्स थे, तो जिस पर उसने बहुत ध्यान दिया था उस वक्त, और वो प्रोजेक्ट शुरू किए थे जो हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी में एक धीरेना मांग थी लोगों की और ज़रूरत भी थी, जिसमें रैनावारी हॉस्पिटल फेज 2, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हबक, मिनी मैटरनिटी हॉस्पिटल हबक क्रॉसिंग, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वुमेन्स बटपुरा, ये 4 काम जिन पर मैडम ने बहुत ज़बरदस्त काम किया था। जिसमें से एक काम ये रैनावारी हॉस्पिटल, चूंकि उस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसी रैनावारी से ही थी, वहां से शुरू किए थे, फेज 2 उसका वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो हबक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इस वक्त है, वो उस वक्त एक डिस्पेंसरी थी, उसको मैडम ने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उस वक्त बनवाया और वो चालू भी हो गया। बदकिस्मती की बात यहीं पर यह है कि उस वक्त से ही उसको एक प्रोजेक्ट बना था नई बिल्डिंग के लिए, क्योंकि वो एक पुरानी छोटी सी बिल्डिंग में चल रहा है जिसमें सर्जरीज भी होती है, मैटरनिटी का ये भी चल रहा है, उसी में बहुत से छोटे कमरों में। तो उसके लिए एक हॉस्पिटल बनवाने के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जिस पर 18 लाख 97 लाख और 70,000 रुपए का प्रोजेक्ट था, जिस पर तकरीबन 1-2 करोड़ रुपए खर्च भी हो गया और पिछले कई सालों से काम पेंडिंग है। उसके बाद मिनी मैटरनिटी हॉस्पिटल बनवाया हबक क्रॉसिंग पर, वो कंप्लीट बिल्डिंग हो गई, अब खाली उसको ट्रांसफर होना था हेल्थ डिपार्टमेंट को, तो वो शुरू हो जाता। और था वुमेन्स डिग्री कॉलेज, अल्लाह ताला की फजल करम से वो तामीर हो गया और शुरू भी हो गया। अब और इलाके फरोग के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था टूरिज्म विलेजेस का, उस पर भी अब बदकिस्मती ये है कि टूरिज्म विलेज के बजाय उसको मौजूदा सरकार ने लाउडा के हवाले किए। जो बड़े बड़े लोग हैं होटल बना रहे हैं, उनके तो काम चल रहे हैं, मगर जो गरीब लोग हैं जो 5 मरला 10 मरला जमीन में मकान बनाते थे, उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स है। तो चूंकि मेरा मुद्दा यहाँ पर दूसरा है हेल्थ और एजुकेशन का, अब ये अफसोस का मुकाम है कि गवर्नर साहब हमारे पिछले 8-10 दिन पहले यहाँ अहमदनगर में एक हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करने आए थे। अफसोस ये है जो हबक सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की बिल्डिंग रुकी पड़ी है बहुत टाइम से, उस पर वो गौर नहीं कर रहे हैं और न मौजूदा सरकार, और वो बिल्डिंग ऐसे ही पड़ी हुई है, जिसकी वजह से हबक सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बहुत सी मुश्किलात है जो पूरे इलाके के लोगों को पता है। उसके लिए ये 2 सरकारें कुछ नहीं कर रही है और बिल्डिंग वहीं पड़ी है और तमाम जो उस पर काम हुआ है वो जाया हो रहा है। नंबर 2 मिनी मैटरनिटी हॉस्पिटल क्रॉसिंग, वो भी पूरी तरह से बिल्डिंग बनी है, बाकी क्वार्टर्स बने हैं, स्टोर्स बने हैं, उसके लिए भी पिछले 6-7 सालों से न एलजी एडमिनिस्ट्रेशन न अब मौजूदा सिविल हुकूमत उसके लिए कुछ कर रही है, वो भी ऐसे ही पड़ा है। अब हमारी ये गुजारिश है कि अब हम कहें तो किसे कहें, ये न होने की वजह से लोगों को जबरदस्त मुश्किलात है। इसके अलावा इलाके में कई रोड प्रोजेक्ट्स है जो तकरीबन आसिया नकाश के दौर में ही कंप्लीट हो गए थे, मामूली सा काम उनमें था। उसमें से एक था उमर हेरा गाडोरा बॉटल नेक, दूसरा मलाबाग हजरतबल रोड, तो उस पर भी कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हो रही है कि ताकि ये जल्दी से जल्दी हो जाए। और एक और बात ये भी है कि जो ये मलाबाग हजरतबल रोड है, उसमें आरएनबी ने अगर कुछ जमीन ऑक्यूपाई की भी है लोगों से रोड के लिए, वो किसी काबिल नहीं है। जिसने भी छोड़ी है उस पर या तो कोई नाली बनी हुई है या उस पर बिजली के पोल लगे हुए हैं, तो वो भी काबिल इस्तेमाल नहीं है। ये इलाके में जबरदस्त मुश्किलात पड़े हुए हैं इस वक्त। अब मौजूदा हुकूमत से हम कहेंगे
या LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान दिया जाए ताकि ये काम हो जाए। जब गवर्नर साहब को हॉस्पिटल के लिए इतना टाइम वो निकाल सके अहमदनगर में एक प्राइवेट नर्सिंग होम के लिए, तो जो 2 हॉस्पिटल्स यहाँ पर है उनके लिए क्या उसके पास या चीफ मिनिस्टर के पास 10 मिनट नहीं है कि वो ये 2 हॉस्पिटल देखें, ताकि जो हजरत बल इलाका है दारा से लेके दरगाह तक इन लोगों को इन मुश्किलात से जो सेहत के लिहाज से है इनको मदद मिले और राहत मिल सके। हमारी यही गुजारिश है कि इनकी तरफ ध्यान दिया जाए।